ये चूक नहीं है, इसको मैं किसी भी परिस्थिति में चूक नहीं मानता हूँ, इसको मैं धंधा मानता हूँ। राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, तुम हो, जाप हो, हव हो, हई हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी इलेक्शन के समय में कहती है कि हम युवा की सरकार है, युवा की सरकार है। गरीब, मासूम, बेसहारा बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। यह राजद्रोह है भाई, यह देशद्रोह है। इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। राजतुका लगना चाहिए उन पर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गाय, घोड़ा, अजान, लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा की बात होती है, लेकिन युवाओं की बात नहीं होती है। बीएसएससी जैसा सड़ा आयोग 8 साल से एक परीक्षा इंटर स्तरीय का क्लियरिफिकेशन नहीं करा पाया है। कल की बात सुन के ये बिहार शर्मसार नहीं है, पूरे बिहार का भारत स्तर पर नाक कट गया है। और इसके लिए 100% आपको बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय, ये क्योंकि जब से आए हैं तब से केला होबे काम कर रहे हैं। वो ये बताने में भी गुरेज नहीं करूंगा कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी इसमें लिप्त हैं, जिनको अस्वीकारा नहीं जा सकता है। 73 साल में पहली ऐसी घटना बिहार में देखने को मिली है। बीपीएससी का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, और वो ऐसा लीक कि पूरे बिहार में सनसनी मचा दिया है। इसी से जुड़े बात करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले गुरु रहमान सर हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे, और आखिर क्यों ऐसा हुआ है, बिहार में इतना बड़ा एक चूक हुआ है बिहार सरकार से। आखिर कहाँ चूक हुआ है, क्यों चूक हुआ है, बीपीएससी से बच्चों का विश्वास क्यों उठ रहा है, हम ये विशेष रूप से जानेंगे। सर, आखिर ये चूक हुई है जो कि बिहार में सबसे बड़ी खबर बन के आ गई है, क्या कहेंगे? ये चूक नहीं है, इसको मैं किसी भी परिस्थिति में चूक नहीं मानता हूँ, इसको मैं धंधा मानता हूँ। क्योंकि आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि बिहार में या कोई भी पार्टी की सरकार हो, बिहार में हो या केंद्र में हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, तुम हो, जाप हो, हव हो, हई हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी इलेक्शन के समय में कहती है कि हम युवा की सरकार है, युवा की सरकार है, युवा की सरकार है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गाय, घोड़ा, अजान, लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा की बात होती है, लेकिन युवाओं की बात नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि सिपाही का क्वेश्चन लीक होता है, मैं आपको बता दूं कि फायरमैन का क्वेश्चन लीक होता है। बीएसएससी जैसा सड़ा आयोग 8 साल से एक परीक्षा इंटर स्तरीय का क्लियरिफिकेशन नहीं करा पाया है, और बीएसएससी को मैं सड़ाई मानता हूं। दूसरी बात कि बीपीएससी जो दरोगा बनाती है, उसका आपको 1717 क्वेश्चन वायरल हुआ, 2446 क्वेश्चन वायरल हुआ, इसमें किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। 2213 शुक्र था कि किसी तरह क्वेश्चन का वायरल की बात नहीं हुई। लेकिन बीपीएससी की हठधर्मिता देखिए कि वह कहता है कि हम आंसर शीट नहीं देंगे, आंसर शीट नहीं देता है, स्टूडेंट का कॉपी जो OMR शीट होता है वो नहीं देता है। और उसके बाद एक बचा हुआ था बीपीएससी, जिस पर विश्वास थोड़ा डगमगाया था 66वीं में, कि 66वीं में आपको औरंगाबाद से क्वेश्चन लीक हुआ था, और कट ऑफ, जिसका परिणाम था कि कट ऑफ 108 चला गया। लेकिन कल की बात सुन के ये बिहार शर्मसार नहीं है, पूरे बिहार का भारत स्तर पर नाक कट गया है। और इसके लिए 100% आपको बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय, ये क्योंकि जब से आए हैं तब से केला होबे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। ये उनके पहले शिशिर सिन्हा थे, शिशिर सिन्हा के शासनकाल में, कार्यकाल में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली, लेकिन महाजन साहब के शासनकाल में गड़बड़ी हो रही है, ये बात हो रही थी। और कल जो हुआ है, ये क्वेश्चन आ रहा एक बहाना था। ये क्वेश्चन पटना के भी प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज से हुआ है। इसमें चूंकि मेरे पास प्रत्यक्ष एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहूँगा कि पटना से भी हुआ है, पटना से ही हुआ है, ये नहीं कहूँगा, पटना से भी हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आरा में आप किसी परीक्षार्थी को आप किसी अलग रूम में बैठा के आधा घंटा पहले क्वेश्चन दे देते हैं, और बाकी परीक्षार्थी को आधा घंटा बाद क्वेश्चन देते हैं, मांगने पर कहते हैं कि इंतजाम कर रहे हैं। ये भोज है कि महाजन साहब का भोज है, किसका भोज है? ये 100% गुंडागर्दी है बीपीएससी के अध्यक्ष की। बीपीएससी की सचिव महोदय तो अभी बदल गए हैं, और सचिव आ गए हैं जोत सिंह, तो अब इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन महाजन साहब की इसमें गलती है। अगर इस तरह की गलती हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, कहते हैं पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो चुप क्यों थे आप?
एक बार आवाज़ खोले तो सुधीर कुमार, परमेश्वर राम जैसे बहुत सारे लोग जेल गए, तो आप चुप क्यों थे? और अब आप जागे हैं, तो आपसे यही नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब आप जागे हैं तो बस जिस तरह से शराबबंदी और दहेज बंदी के विरोध में आपने स्टेप उठाया है, उसी तरह कम से कम युवाओं के लिए स्टेप उठाइए, क्योंकि युवा एक बहुत ही उम्मीद के सोच से आपको देख रहा है। और आप अगर स्टेप उठाते हैं तो निश्चित रूप से मछली छोटी हो या बड़ी, वो जेल जाएगी। और इसमें मैं आपको ये बताने में भी गुरेज नहीं करूँगा कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी इसमें लिप्त हैं, जिनको अस्वीकारा नहीं जा सकता है। इसको एक गहराई से, कड़ाई से भाई भतीजावाद को त्याग करके एक इस तरह से इसको जांचने की ज़रूरत है ताकि हर चोर पकड़ा जाए, बेईमान को बेल नहीं और ईमानदार को जेल नहीं वाली बात हो। सर, कहा जा रहा है कि इसमें तार जो है बहुत लंबा है और इसका सूत्रधार जो है बहुत करीबी से अलग अलग जगहों से हैं, क्या कहेंगे? 100%। अगर इसका तार लंबा नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन आउट हो जाता, 150-150 क्वेश्चन बीपीएससी का। अरे भैया, एसडीएम बनाते हो, डीएसपी बनाते हो, सीटीओ बनाते हो, सेलटेक्स अफसर बनाते हो, एजुकेशन अफसर बनाते हो। अगर ये चोर क्वेश्चन खरीद के सिस्टम में जाएंगे तो बिहार को विश्व पटल पर देखने का हम लोग सपना देख रहे हैं। गर्क में चला जाएगा बिहार। निश्चित रूप से इसमें सेटर है जिसका तार जुड़ा हुआ है बहुत बड़े स्तर पर, जिस पर सरकार को पहुंचना चाहिए। सरकार ये सोच ले कि सरकार रहे या जाए, लेकिन जो चोर है उसको हम पकड़ेंगे। सारा युवा सरकार के साथ देगा। सर, अभी तक नीतीश कुमार खुल के इस बात को लेकर इतना बड़ा ये मतलब कि सनसनी खबर हो गई, लेकिन अभी तक खुल के सामने नहीं आए, क्यों? नहीं, नीतीश कुमार 2008 के बाद पहली बार खुल के सामने आए। और 2008 में जब 2014 में जब खुल के सामने आए थे, तब IAS लोग भी जेल गए थे। और इस बार खुल के आए हैं तो परीक्षा रद्द हुआ है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य के मुखिया जी, छात्र राजनीति के उपज जी, अब आप पीछे मत हटिए और शराबबंदी के जैसा ही ये चोरबंदी, सेटरबाजी बंदी, आयोग की गुंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए कमर कसिए। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता आन पड़ी है। सर, पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास ने कहा कि ये जो लीक की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सचिवालय से इसका मामला जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अमिताभ दास जी को मैं जानता हूं। लेकिन अमिताभ दास जी किस रूप में बोल रहे हैं, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, छात्रों के प्रति क्या संवेदनशीलता उनके मन में है, आई डोंट नो। हो सकता है कि उनका कुछ पर्सनल मामला हो, लेकिन इस तरह का बात हम नहीं जान रहे हैं। इसीलिए तो जांच दिया गया है कि अगर मुख्यमंत्री सचिवालय से ही हो, अगर ये बात हो रही हो तो वो भी गिरफ्तार होंगे। इसमें मैं उनके ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, और ये भी नहीं कह रहा कि वो हैं, लेकिन जो भी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सबसे पहले RK महाजन को BPSC के पद से हटाना चाहिए, अध्यक्ष BPSSC के अध्यक्ष को हटाना चाहिए, BSSC के अध्यक्ष सचिव को हटाना चाहिए, सिपाही भर्ती बोर्ड के आपको अध्यक्ष और सचिव को हटाना चाहिए। और उसके बाद ऐसा कार्रवाई करे कि आने वाली पीढ़ी भी गुंडागर्दी के लिए नहीं सोच सके, क्योंकि हजारों लाखों गरीब मासूम बेसहारा बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। यह राजद्रोह है भाई, यह देशद्रोह है। इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। रासुका लगना चाहिए उन पर, रासुका। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है कितना जिम्मेदार है इस मामले को लेकर? शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का इसमें परीक्षा लीक करवाने में जहाँ सेंटर से हुआ है उनका कोई योगदान नहीं रहा होगा, नहीं है भी नहीं, क्योंकि उनके बारे में हम जब जानते ही नहीं है तो क्यों बोले। लेकिन जो चीज़ जानते हैं वो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। सर, सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर में BPSC का एग्ज़ाम आता है और इसके मतलब कि जो है कर्ता धर्ता नीतीश कुमार हैं। क्या नीतीश कुमार तुरंत संज्ञान में लेकर के इसको बच्चों के विश्वास जो उठ गया, क्या वापस करेंगे? मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा करना चाहिए।
अगर वो बच्चों के हित में ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो छात्र आंदोलन को धिक्कार है, जिस छात्र आंदोलन के नेता हमारे सामने विद्यमान है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की बात अगर सच है तो निश्चित रूप से उनको टाइट रूप में आना चाहिए और अपना अड़ियल रवैया दिखा के तमाम गुनहगारों को जेल के सलाख के पीछे भेजना चाहिए और राष्ट्र के लिए अनुशंसित करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये गुरुरहमान सर थे जिन्होंने क्लियर कह दिया कि जो बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है और बीपीएससी पर विश्वास था बच्चों का, वो विश्वास उठने जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेकर के बच्चों के विश्वास को बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव है, और नहीं तो यदि इस पर सॉल्व नहीं करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा आंदोलन बन सकता है। छात्रों को अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ।